नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं अनमोल भारत लाइव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कानपुर में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच प्रत्याशी लगभग जनसंपर्क के लिए फील्ड में निकल चुके हैं। इसी बीच हम वार्ड 14 में सुनील कनौजिया, जो 10 साल से पार्षद रहे हैं, अब की उनकी वाइफ शालू कनौजिया पार्षद प्रत्याशी बनकर आई हैं। वहीं भाजपा से पल्लवी सिंह भाजपा पार्षद प्रत्याशी बन के आई हैं। तो सुनील कनौजिया जी से जानते हैं कि पूर्व में उनकी क्या रणनीति रही, किस तरह से वो चुनाव जीते और पिछले कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या कार्य किए और अब की अपनी वाइफ के द्वारा चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब की क्या अपने कार्य करेंगे और अब जनता को क्षेत्र में कौन कौन से विकास से अवगत कराएंगे, कौन कौन सा विकास करेंगे। नमस्कार, आपका अपना परिचय दीजिए और किस किस तरह का आपने क्षेत्र में कार्य किया, क्या रणनीति चल रही है आपके चुनाव में। मैं सुनील कनौजिया, वर्तमान पार्षद वार्ड 14। मैं पिछले 2 बार से 2012 और 2017 से लगातार पार्षद हूँ और चूँकि अनुसूचित महिला सीट होने की वजह से हमारी पत्नी श्रीमती शालू कनौजिया जी मैदान में हैं। देखिए, चुनाव रणनीति से नहीं लड़ा जाता, चुनाव हमेशा काम से, भरोसे से और लोगों के विश्वास से लड़ा जाता है। गत 5 वर्षों में, पिछले कार्यकाल की बात नहीं करता हूँ, 2017 से लेकर वर्तमान तिथि तक लगभग 17 से 18 करोड़ का काम मैंने नगर निगम से कराया है और कानपुर में लिखित रूप से जल संस्थान से काम कराने में 110 वार्डों में प्रथम पार्षद हूँ, जिसने 8 करोड़ रुपए का काम कराया है, जो अपने आप में सबसे बड़ी, नगर निगम के इतिहास में किसी भी वार्ड की सबसे बड़ी उपलब्धि है जलकल से काम कराने में। क्योंकि लगातार हमारे यहाँ 8 से ज़्यादा मलिन बस्तियाँ हैं। जब मैं 2012 में पार्षद बना था तो जो हिस्सा था, बाकी जो हिस्सा मेरे इसमें आता था, उनमें अधिकतम जगहों पे सीवर की समस्या थी। मैंने सीवर की समस्या ख़त्म की, पानी की समस्या ख़त्म की, सड़कें जो क्षतिग्रस्त थी, लगता था कि जैसे कोई अविकसित गांव है। मैंने उसको शहर, मेट्रो शहर बनाने का काम किया अपने वार्ड 14 की गलियों को। और जब 14 हुआ, 23 के बाद 14 हुआ 2017 में, उसके बाद जो हिस्सा जुड़ा, जैसे जूही बबरैया हमारा जुड़ा, उसमें 5 से 10% जगहों पे सीवर लाइन थी, वो भी जब से पड़ी थी 50-55 सालों से पूरी तरीके से जाम थी। मैंने जूही बबरैया में 100% सीवर लाइन का कार्य कराया। छंगामल हाता, जो कि जहाँ 99 सालों से सीवर लाइन नहीं थी, लोग बाल्टियों में लैट्रिन दूसरे गड्ढों में फेंकते थे, मोटर के माध्यम से फेंकते थे, उनकी 3 पीढ़ियों को मैंने सीवर समस्या से मुक्ति दिलाई, उनके यहाँ सड़कों का जाल बिछाया। इतना ज़्यादा विकास कार्य, वो भी ऐसे समय में जब ना मेरी सरकार थी, ना विधायक मेरा था, ना सांसद मेरा था, ना महापौर मेरी थी, ना यूपी में सरकार मेरी थी, ना केंद्र में सरकार मेरी थी। उसके बाद भी इतना काम करा लेना कहीं ना कहीं ये मेरे संघर्ष को, लोगों के आशीर्वाद और प्यार को दर्शाता है। और वर्तमान जो चुनाव है, उस चुनाव में सिर्फ एक चीज़ है कि वर्तमान भाजपा प्रत्याशी स्काई लैब है, जिसकी शकल आज से 4 दिन पहले किसी ने नहीं देखी पूरे वार्ड में, जो कि हमारे वार्ड में निवास भी नहीं करते हैं। वार्ड 14 का आदमी वार्ड 14 में चिट्ठी लिखवाने जाएगा, ना कि के ब्लॉक और 92 में लिखवाने जाएगा। वार्ड 14 की जनता में 5% लोग वर्तमान पार्षद प्रत्याशी जो भाजपा से, उनकी शकल को जानते होंगे, 95% लोग नहीं जानते हैं। लेकिन इस बेटे और इस भाई को एक 10 साल का बच्चा भी है, वो भी बता देगा कि ये सुनील अंकल जा रहे हैं, सुनील भैया जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कमाया है लोगों के, इसने अपने परिश्रम से, सेवा भाव से कमाया है। और मुझे नहीं लगता कि वार्ड 14 की जनता मेरे साथ कुछ भी ऐसा करेगी। जो प्यार, जो आशीर्वाद मुझे 10 सालों से देती रही है, वही प्यार, वही आशीर्वाद अपनी बहू को भी देगी। जब बेटे को भी दिया तो बहू को भी देगी। सबसे बड़ी बात, वर्तमान जो प्रत्याशी हैं शालू कनौजिया, हमारी पत्नी, इनका जन्म भी वार्ड 14 में हुआ है, इनकी ससुराल भी वार्ड 14 में है। कहीं कहीं एक घर, कहीं कोई एक घर, एक मड़ैया, एक ईंटा वार्ड 14 को छोड़ के किसी दूसरे वार्ड में यदि इनके नाम का या मेरे नाम का होगा तो आजीवन राजनीति से संन्यास ले लूँगा। वार्ड 14 के लोगों के चरणों में अपने सर को रख के पूरी ज़िंदगी उनकी गुलामी करूँगा। ना कमाया है, ना किसी को कमाने दूँगा। भ्रष्टाचार में मैंने अंकुश लगाया। रमेश श्रीवास्तव हमारे यहाँ एक एक्सियन था, मैंने उसके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया। ऐसे जाने कितने विभाग हैं जहाँ पे मैंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया। जो लोग कहते हैं कि सुनील कनौजिया ने क्या किया, उनको मेरा सार्वजनिक रूप से खुले मन से मुझे बुला लें और मैं उनको सारे सबूत दे देता हूँ कि सुनील कनौजिया ने क्या क्या कराया है। लेकिन वो ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर जो मैं काम कर उनके प्रमाण दूंगा,
लेकिन उनको फिर पूरे वार्ड में उस प्रमाण को बांटना पड़ेगा, तब उनको बताना पड़ेगा कि देख लो सुनील कनौजिया ने क्या कराया। यदि कुछ नहीं कराया तो भी वो मेरा कागज़ बांटे कि सुनील कनौजिया ने कुछ नहीं कराया, और यदि मैंने कराया है तो फिर वो जनता को बताने जाएं कि सुनील कनौजिया ने क्या क्या कराया है। झूठी बातें तो बहुत लोग करते हैं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद जो मिलता था, मिलता है। और मुझे लगता है वार्ड 14 की हैट्रिक होने जा रही है, किसी प्रत्याशी की जीत नहीं। वार्ड 14 के बेटे और बहू को ढेर सारा आशीर्वाद इस बार बड़े अंतराल से मिलने जा रहा है, और वार्ड 14 अपनी जीत, अपने वार्ड की हैट्रिक रिकॉर्ड मतों से करने जा रहा है। वार्ड 14 से आप 2 बार से पार्षद रह चुके हैं और कांग्रेस से हैं। क्या आप अब की बार किसी और को मौका नहीं देना चाहते थे प्रत्याशी बनने का? कांग्रेस से किसी और को टिकट लाने देना चाहते थे, या सिर्फ अपने ही परिवार में टिकट लेके आना चाहते थे? देखिए, मेरी एक बात समझिए, मैं तो निर्दलीय लड़ने जा रहा था, संगठन ने मुझे बुलाया, और मैं इस बात को चैलेंज करता हूँ, कि एक खुले मंच में जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जितनी मेरी बहनें, मेरी मातृशक्ति चुनाव लड़ रही है वार्ड 14 में, अच्छे से वाद विवाद समस्याओं को लेके बात रखने का चैलेंज करा लिया जाए, और उसके बाद जनता तय करे कि वोट किसको देना है। पार्टी है, जिसको टिकट देगी वो लड़ेगा। हमको तो पार्टी ने बुला के टिकट दिया था। हर आदमी आवेदन करता है किसी भी दल में, हर आदमी चाहता है कि उसका दल उसको टिकट दे। मेरे हाईकमान के लोगों को लगा कि मैं डिज़र्व करता हूँ, काम करता हूँ, और वार्ड 14 कभी भी ये नहीं चाहेगा कि अनुभवहीन लोग कुर्सी पा जाएं, और वार्ड 14 जो विकास की तरफ गया है वो विनाश की तरफ चला जाए। पिछले वोटों का अंतराल लगभग कितना था? पिछले रनर जो प्रत्याशी रहे हैं, और अब की कितना लगभग रहेगा? और आप अगर जीतते हैं तो क्या क्या विकास कार्य करेंगे, ये आपकी पत्नी से जानते हैं। जी, पिछले वर्ष देखिए जनरल सीट होने के बावजूद भी मेरे पति निर्दलीय लड़े, उन्हें टिकट नहीं मिली, लेकिन ये जनता का प्यार था जो कि इन्हें निर्दलीय लोगों ने लड़वाया, और ये अपने विश्वास से निर्दलीय लड़े और ये जीते। ये 175 कुछ वोटों से इन्होंने जीत हासिल की, इन्हें विजय का माला पहनाया गया, और ये सब जनता के प्यार से हुआ था। ये तो आपके द्वारा, आपके पति द्वारा बताए गए विकास कार्य थे। अब की आपके द्वारा क्या मुद्दे होंगे, क्या विकास होंगे? आप वार्ड 14 में क्या क्या विकास कराएंगी? देखिए, जैसे मेरे पति ने बताया है कि कई सारी मलिन बस्तियां थी जिसमें सीवर लाइनें नहीं थी और समरसेबल नहीं लगा हुआ था। मेरे पति ने समरसेबल भी लगवाए, सीवर लाइनें भी डलवाई, और समरसेबल ना होने की वजह से, सरकारी ना भी मिलने की वजह से इन्होंने अपनी सगाई की अंगूठी और मेरी बेच करके इन्होंने नया समरसेबल लगवाए। इसलिए लगवाए क्योंकि जनता हमारी प्यासी न रहे, क्योंकि इन्हें जनता का दर्द और आंसू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते। क्योंकि हम इसलिए ज़मीनी स्तर पे उतरे हैं क्योंकि हमें जनता का प्यार और उनका सम्मान हमारे दिलों में रहता है, और हम उसे बिल्कुल भी बिना पानी के नहीं रहने देंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हम हर जगह जितना हो सके उतना समरसेबल लगाएं, सीवर लाइन लगवाएं, खंभों में लाइटें लगवाएं, मतलब इतना विकास करें कि लोग कहें कि ये हमारा वार्ड 14 है और ये सर्वमान और सम्मान एक वार्ड है। अगर आप वार्ड 14 में जीतती हैं, क्या जीतने के बाद भी कार्य आपके पति ही करेंगे, कि उसके बाद भी आप खुल के आएंगे कार्य करने के लिए? जी देखिए, यदि जनता का प्यार वैसे तो है ही है, लेकिन ये तो 13 तारीख में पता चल जाएगा कि जनता का कितना प्यार है, क्या है। अगर मैं जीत गई तो मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो कार्य नहीं हुए हैं मैं उसे पूरा करूँगी, और जो छूट गए हैं मैं उसे, फ़िलहाल छूटा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक वादा ये करना चाहती हूँ कि मैं नया कुछ करना चाहती हूँ। मैं वार्ड 14 की जनता के लिए इतना कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि जनता नहीं, ये मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार, अपने घर के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम हैं आज वार्ड 14 में शालू कनौजिया के साथ, उनके साथ चर्चा करने कि वो उनके पति ने 10 साल में किस तरह कार्य किया और आगे वो आकर किस तरह से कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, अनमोल भारत।